वेलकम टू द सिक्स्थ मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में हम बात करेंगे आर्चेस के बारे में। तो हम देखेंगे आर्चेस क्या है और कितने टाइप की आर्चेस रहती हैं और इनके बारे में। आर्चेस के अंदर कुछ इनके टेक्निकल टर्म्स रहते हैं, टर्मिनोलॉजी है आर्चेस में, हम वो भी डिस्कस कर लेंगे आज। तो बेसिकली आर्चेस क्या है? आर्चेस भी एक काइंड ऑफ ओपनिंग्स है, लेकिन जिनका जो लिंटल है वो कर्व है, यानी कि एक आर्च में प्रोवाइड है, तो उसको हम कहेंगे आर्चेस। राइट, तो आर्च में लिंटल्स है, इनका कर्व आर्चेस रहता है। तो ये आर्चेस हैं सारी, आई होप आपने देखी होंगी आर्चेस। इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर रहता है आर्च का। तो थोड़ी बहुत इसकी हिस्ट्री है। तो आर्च ऐसा नहीं है कि आज के टाइम से हम यूज कर रहे हैं, मॉडर्न आर्किटेक्चर में आज का तो काफी यूज है ही। साथ ही साथ इसको हम पहले के आर्किटेक्चर में भी देखने को मिलता है। तो ये आर्चेस जो स्टार्ट हुई थी वो रोमन आर्किटेक्चर से, जो रोमन एरा का जो भी आर्किटेक्चर है, हमें वहां पर देखने को मिली थी आर्चेस। राइट, तो वहां पर हमें आर्चेस देखने को मिली थी। कॉलोजियम में आपने वहां पे देखा होगा, कोलोजियम में भी आर्चेस रहती हैं। एक्वाडक्ट्स हैं, एक्वाडक्ट्स में भी आर्चेस हैं, या फिर कोई भी ब्रिजेस वहां पे जब बनते थे तो वो एक आर्च सपोर्ट पे ब्रिज बना करता था। तो ये बहुत पुरानी टेक्निक है आर्च। साथ ही साथ हमें मुगल आर्किटेक्चर में भी देखने को मिलता है। मुगल एरा में जितने भी बिल्डिंग्स थे तो वहां पे मैक्सिमम यूजेस आर्चेस और डोम्स का है। राइट, तो मुगल आर्किटेक्चर का एक फीचर है आर्च और डोम। राइट, तो मुगल आर्किटेक्चर में भी आर्चेस देखने को मिलते हैं और मॉडर्न एरा में तो आर्चेस का यूज है ही है। हम मॉडर्न आर्किटेक्चर में अपने आपके घर में भी बेशक हो सकता है आर्च हो। एक ओपन यहाँ पे किचन हम प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे आर्च किचन प्रोवाइड करते हैं। जब लिविंग का जब एक ओपनिंग रहता है तो वो मे बी एक आर्च ओपनिंग हो सकता है आपके घर में। तो ये मॉडर्न बिल्डिंग्स में भी आर्चेस का यूज करते हैं। तो आर्च आपको समझ में आ रहा होगा कि आर्च क्या है। तो बेसिक एक फॉर्म जो रहता है आर्च का वो ये रहता है, एक ओपनिंग रहती है और उसके ऊपर एक कर्व एक स्ट्रक्चर रहता है। तो ये हम आर्च रहता है, किसी भी एक बिल्डिंग में ये इस टाइप का आर्च हमें देखने को मिल सकता है। ये भी एक आर्च ही है। तो आर्च में कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसको हम समझेंगे। आर्चेस में टर्मिनोलॉजी क्या रहती है? सबसे फर्स्ट वन इज इंट्राडोज। इंट्राडोज क्या है? जो कर्व स्ट्रक्चर, जो कर्व सरफेस है, तो उसका इंटीरियर जो रहता है, जो इनर पोर्शन ऑफ कर्व सरफेस इज इंट्राडोज। राइट, सेकंड इज सोफिट। सोफिट क्या होता है? जो एज रहता है, जितना भी कर्व का जो एज रहेगा, ये वाला पोर्शन, तो एज को हम बोलते हैं सोफिट। थर्ड इज एक्स्ट्राडोज और बैक। जैसे इंट्राडोज है वैसे ही आउटर जो सरफेस रहेगा उसे हम कहेंगे एक्स्ट्राडोज। राइट, ये दिस इज एक्स्ट्राडोज। वॉइजर्स। वॉइजर्स क्या है? हम एक सर्टेन ब्लॉक्स का यूज करते हैं यहाँ पर। ब्लॉक बाय ब्लॉक हम अपनी आर्च को फॉर्म करते हैं, तो ये ब्लॉक्स को हम कहते हैं वॉइजर्स। राइट, दिस इज अ वॉइजर। जितने भी स्टोन्स हम यूज करते हैं दैट इज वॉइजर्स। नेक्स्ट इज क्राउन, द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ आर्च। जो जितने भी आर्च का एक हाईएस्ट जो पॉइंट रहता है उसे हम कहते हैं क्राउन। सिक्स इज की स्टोन। जो टॉप मोस्ट स्टोन रहेगा यानी कि या टॉप मोस्ट वॉइजर जो रहेगा उसको हम कहेंगे की स्टोन। दिस इज की स्टोन। और ये एक लॉकिंग स्टोन होता है, ये फाइनल स्टोन भी होता है। जब आर्च कंस्ट्रक्ट करते हैं तो सबसे लास्ट में यही स्टोन प्लेस होता है। दिस इज की स्टोन, वेरी इंपॉर्टेंट स्टोन होता है ये। तो बहुत कॉमन टर्म है, इसको आप याद रखना चाहिए। सेवंथ इज आर्किट। आर्किट क्या होता है कि जब एक सीरीज ऑफ आर्चेस चलती आ रही है, तो ये एक सीरीज ऑफ आर्च है। तो ये एक आर्च है, नेक्स्ट आर्च, फिर एक नेक्स्ट आर्च, फिर एक नेक्स्ट आर्च। तो ऐसे बहुत सारी जो आर्च 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 की जो सीरीज बनती है, बेसिकली क्या है? दिस इज आर्केड। राइट, तो आर्केड रहता है। अबेटमेंट क्या होता है? इस आर्केड का फर्स्ट सपोर्ट और एंड सपोर्ट इज आर्केड। ओके, दिस इज सॉरी, दिस इज अबेटमेंट। फर्स्ट सपोर्ट एंड द लास्ट सपोर्ट ऑफ द आर्च इज अबेटमेंट। दिस इज अबुटमेंट एंड दिस इज अबुटमेंट। और जो बीच की जितने भी सपोर्ट्स रहेंगे दिस इज पायर्स। ओके, दिस इज पायर्स। नेक्स्ट वन इज पायर्स। जो बीच के सपोर्ट्स रहेंगे उसे हम पायर्स कहेंगे। तो इसे समझ लेंगे इसको। जो एंड सपोर्ट है, ये वाला एक एंड सपोर्ट है, तो दिस इज अबटमेंट। और ये मिडिल सपोर्ट है, दिस इज पायर्स। अबटमेंट एंड पायर्स ये दोनों कॉमन टर्म है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसके बाद 10th इज स्प्रिंगिंग पॉइंट। स्प्रिंगिंग पॉइंट इज व्हाट? जब आर्च में यहाँ से कर्व स्टार्ट होता है, जैसे कि ये तो एक वर्टिकल मेंबर है और इस पॉइंट से कर्व स्टार्ट हो रहा है आर्च का, और यहाँ तक इस कर्व है इस पॉइंट का। तो इन दो पॉइंट को अगर हम एक पॉइंट जो रहते हैं, दिस इज स्प्रिंगिंग पॉइंट्स। यहाँ से कर्व का पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, दिस इज स्प्रिंगिंग पॉइंट्स।
अगर इन दोनों पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए विद एन इमेजिनरी लाइन, तो दिस इज स्प्रिंगिंग लाइन। ओके, दिस इज स्प्रिंगिंग लाइन। तो नेक्स्ट वन हमारा वही है, दिस इज स्प्रिंगिंग लाइन। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों कर्व के स्टार्टिंग पॉइंट को जब हम एक इमेजिनरी लाइन से कनेक्ट करते हैं तो हमें एक स्प्रिंगिंग लाइन देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज स्प्रिंगर। स्प्रिंगर क्या है? फर्स्ट वॉइजर और द लास्ट वॉइजर, दोनों साइड से जो फर्स्ट वॉइजर जो रहेगा उसको हम कहेंगे स्प्रिंगर। यहाँ से स्प्रिंगिंग स्टार्ट होती है, यानी कि यहाँ से कर्व स्टार्ट होता है, तो उसे हम कहते हैं स्प्रिंगर। नेक्स्ट इज स्पैन। जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो रहता है वर्टिकल सपोर्ट्स के बीच में, जो भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहता है उसको हम कहते हैं स्पैन ऑफ द आर्च। ये याद रखना, दिस इज स्पैन ऑफ द आर्च। साथ ही साथ नेक्स्ट इज राइज। इस इमेज में समझेंगे राइज क्या होता है। जो भी स्प्रिंगिंग लाइन थी, ये वाली जो स्प्रिंगिंग लाइन है, स्प्रिंगिंग लाइन से इंट्राडोस तक का जो डिस्टेंस रहेगा, दिस इज इंट्राडोस। तो इंट्राडोस तक का जितना भी वर्टिकल डिस्टेंस रहेगा, दिस इज राइज ऑफ द आर्च। राइट, दिस इज राइज ऑफ द आर्च। इसके बाद सेंटर। सेंटर इज व्हाट, जो भी हम कर्व यूज कर रहे हैं आर्च में, तो उस कर्व का सर्टेन एक सेंटर होगा, तो उसमें उसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ द आर्च। राइट, नेक्स्ट इज डेप्थ और द हाइट ऑफ द आर्च। डेप्थ हमें समझना है कि इंट्राडोज और एक्स्ट्राडोज का जो डिफरेंस रहेगा, मेनली इस पोर्शन और इस पोर्शन के बीच की जो जितनी भी डिस्टेंस रहेगी उसे हम कहते हैं डेप्थ ऑफ द आर्च। इसको राइज से कंफ्यूज मत करना, दिस इज डेप्थ ऑफ द आर्च, उसे हम जनरली हाइट भी कहते हैं। साथ ही साथ एक स्पेंड्रल एक टर्म हमें देखने को मिलता है। जब भी हम सीरीज ऑफ आर्चेस कंस्ट्रक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें एक ट्रायंगुलर नेगेटिव स्पेस देखने को मिलता है, तो इस ट्रायंगुलर नेगेटिव स्पेस को हम कहते हैं स्पेंड्रल। और मुगल आर्किटेक्चर में आपको देखने को मिलेगा स्पेंड्रल। तो स्पेंड्रल में क्या किया उन्होंने, मुगल आर्किटेक्चर में यहाँ पे जालीस प्रोवाइड कर दी। एक एस्थेटिक लुक है तो यहाँ पे जालीस प्रोवाइड कर दी। और अरेबिक कैलीग्राफी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, अबेटमेंट ये जितने भी रहते हैं स्पेंड्रल्स में। राइट, ये नेगेटिव स्पेस जो रहता है, ये दिस इज स्पेंड्रल। आई होप ये आज चीज आपको समझ में आया होगा। इस मॉड्यूल के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल में।